ठीक है, मैं शोएब जी से एक बार हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। शोएब जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया और ये भी देखिए पवन जी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां पर गंगा जमुनी तहजीब नजर आती है, लेकिन जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है वहां पर ये तहजीब आखिर नजर क्यों नहीं आती है। आप उदाहरण के लिए पाकिस्तान भी देख सकते हैं, बांग्लादेश भी देख सकते हैं और हिंदुस्तान के भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बन गई हैं कि वहां पर किसी काम को करने के लिए पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ता है, हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को साथ लेकर वहां पर जाना पड़ता है। संभल ही इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए। देखिए सर, ऐसा है जो भी आपने बात कही और भाई साहब ने ये बात कही जी, देखिए ऐसा नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरी गली में 2-4 हिंदू भाई हैं और वो बहुत हिफाजत में हैं। मैंने हमेशा ये बात कही कि चंद लोग होते हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय के चाहे मुस्लिम समुदाय के हों। देखिए आप जो अभी संभल की बात सर कर रहे थे, मैं उसको जरूर बात रखूंगा बीच में, जैसे भी सर ने कहा, तो बात आपका चैनल चूंकि नेशनल चैनल है तो एक बात आम आवाम तक सही बात पहुंचे। जी सर देखिए ऐसा होता है कि वो बिल्कुल इतनी जल्दी में जज साहब ने फैसले दे दिया, चूंकि कोर्ट का फैसला था, इसलिए उस पर उंगली उठाना मैं समझता हूँ सबके लिए गलत है। कोई भी हिंदुस्तान के नागरिक उस पर उंगली उठा सकता है। लेकिन आप देखिए सर, जब इतना मामला संगीन था, जब मंदिर मस्जिद की बात आए या चर्च की बात आए तो आस्था जुड़ जाती है। और आस्था एक ऐसी चीज है सर कि कभी भी किसी मुल्क पे हुकूमत करनी है तो धर्म का साथ ले लिए मामला बढ़ जाएगा। शोएब जी, जिला कोर्ट में ना जब कोई केस फाइल करते हैं तो उसी दिन सुनवाई हो जाती है। हाई कोर्ट की तरह वहाँ डेट नहीं लगती। देखिए सर, जिस दिन वहाँ पर याचिका लगी उसी दिन सुनवाई हो गई, इसमें क्या गलत है? देखिए असंवैधानिक है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ सर कि यहाँ पे हिंदुस्तान में 40 साल मुकदमे सिविल के चल रहे हैं, बाप खत्म हो गया, बेटा खत्म हो गया, पोते लड़ रहे हैं। क्रिमिनल में सर 20-20 साल वो सजा काट रहे हैं, जजमेंट नहीं आ रहे हैं। और जब फैसला आया तो पता चला वो कसूरवार ने 20 साल सजा काट दी। अब आप ऐसे संगीन मामले में जज साहब को थोड़ा संयम रखना चाहिए था। ऑर्डर 2-4 दिन रोक लेते, फिर मुख्यमंत्री को खबर करते या अपने पुलिस अफसर को खबर करते कि ऐसा मामला क्या किया जाए। उन्होंने 2 ही घंटे में ऑर्डर डाली, वो सरकारी वकील थे। सर सुनिए ना, सर्वे का ऑर्डर दिया गया था, वहां पर किसी तरह के ध्वस्तीकरण का ऑर्डर नहीं दिया गया था। सर्वे का मतलब वहां पर जाइए, देखिए, वहां पर रिकॉर्डिंग करिए, तस्वीरें लीजिए और वापस चले आइए। वहां पर स्ट्रक्चर को किसी तरह से टच नहीं करना था। इस पर क्या आपत्ति थी? देखिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर आप बताइए 1.5 घंटे में फैसला हो गया, फौरन जो है निरीक्षण के लिए ऑर्डर दे दिया गया, लोग पहुंचे, खैर वहां कमेटी से बात की गई। उसके दूसरे दिन देखिए अब फौरन बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए दोबारा करने के लिए। वहां पे आखिर इतने लोग इकट्ठा मुस्लिम समाज के, कोई समाज कैसे आ गए? यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही। और मैंने हमेशा मुख्यमंत्री जी से आपके टीवी के और चैनल के माध्यम से कहा कि आखिर वहां लोग कैसे आए, इसकी जांच होनी चाहिए। और लोग कह रहे पत्थर वगैरह ऊपर थे, क्या पुलिस गली गली जाएगी? ऐसा नहीं है, ड्रोन रहते हैं जब ये संगीन मामले होते हैं। आप बताइए बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, किसी एक मुसलमान ने उंगली उठाई हो? बताइए, सियासी छोड़ के, सियासत लोग जो होते हैं वो इख्तियार में आने की रोटियां सेकते हैं, लेकिन आम मुसलमानों को कहा, कुछ नहीं कहा। आज आप देखिए जांच चल रही है, 46 साल हो चाहे 10 साल हो, जिसको जो चीज है वो मंजर आम पे आनी चाहिए। और इस मुल्क में जाहिर सी बात है संविधान जो है सबके लिए बराबर है। ऐसा ना हो कि जब मेरी बारी आए तो तराजू नीचे हो जाए, जब आपकी बारी आए तो ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिसकी जो चीज मिलनी चाहिए, लेकिन जांच जो निष्पक्ष होनी चाहिए। दोबारा यानी कि आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत हैं? नहीं बिगड़ा, बताइए। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने, शोएब जी, ये कहा कि 10वां अवतार जो है ना, कल की अवतार वो संभल में ही होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से आप सहमत हैं? उन्होंने कहा कि सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है। देखिए इस मुल्क में संविधान में सबको बराबर का दर्जा दिया है। हर इंसान अपने धर्म के हिसाब से जी सकता है, अपने धर्म के साथ पूजा पाठ कर सकता है। और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। तो देखिए मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो उनकी बात है, जांच होगी। अगर उसमें मंदिर पाए जाते हैं या इस तरह कोई बात आती है कि वो चीज है तो उनको एक्सेप्ट करेंगे। वो पवन जी कह रहे हैं कि देखिए मस्जिद के लोगों ने वहां पर भीड़ बुलाई होगी, वो तो साफ कह रहे हैं पवन जी। जी मंदिर के लोगों ने, मस्जिद के लोगों ने तो भीड़ बुलाई होगी। जब मस्जिद वालों को मालूम है, मस्जिद वालों ने समय दिया कि 7 बजे आप आ जाइए, जिससे कि क्या जल्दी थी सर, इतनी जल्दी क्या थी? आप सोचिए सर, संगीन मामला था सर, समय पर बुलाया गया था उनको। और सारी थाने जाइए तो एफआईआर लिखी नहीं जाती है। आप थाने जाइए तो पुलिस एफआईआर लिखती जल्दी नहीं, लोग परेशान करते, रात दिन दौड़ते रहते हैं। ये इतना संगीन मामला था, उस पर कम से कम 1-2 दिन रोक लेते, अपने राय मशवरा कर लेते। आखिर आप देखिए चीफ जस्टिस ने आखिर वहां से फैसला क्या नहीं किया कि अब इस तरह के मामले जो है कोर्ट में नहीं आएंगे। आखिर चीफ जस्टिस ने फैसला आखिर दिया नहीं सुप्रीम कोर्ट से। इस तरह के ये भी कहा गया कि देखिए भड़काऊ सक्रिय है वहां पर, लेकिन जिसके बाद ये पूरा मामला वहां पर खराब हो गया और इसको लेकर केस भी दर्ज किया गया। किसी भी चीफ जस्टिस ने किसी भी भारतीय नागरिक को
अब कोर्ट में जाने से नहीं रोका है, ये गलत है आपका बयान। अभी आप देखिए उन्होंने उन्होंने कहा कहा सामने है आए, कि देखिए ठीक है, आप देखिए इस इस वक्त तो मैं रूलिंग लेके मसले बैठूंगा को नहीं। अभी आप भागवत जी का बयान देखिए, जजमेंट नहीं भागवत देंगे, जी का बयान देखिए, लेकिन आरएसएस के प्रमुख हैं, आप उनके बयान देखिए उन्होंने क्या कहा। कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र और देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुल्क के संविधान को हर मुसलमान मानता है, जो भी फैसला है कि सराखों पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो किसी मसले पे हो, चाहे झगड़ा हो या मंदिर मस्जिद का मामला या किसी कास्ट का हो, मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे आजादी के बाद से आप बताइए मिला क्या? हर पार्टी ने से हमें यूज किया। 1857 में जब जंग की आजादी छेड़ी गई तो क्या हिंदू भाई का मुसलमान का खून नहीं बहा? बराबर बहा। अच्छा, जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ जो शोएब जी जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है ठीक है वहां पर? क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ऐसी भड़काऊ तकरीरें वहां पर की जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई और 5 लोगों की जान चली गई। दंगा भड़काने का आरोप लगा है उनके ऊपर। अब देखिए इस पे जांच चल रही है और कल वो दिल्ली में थे, आज लौट रहे होंगे, जाहिर सी बात पूछताछ होगी, तो इस पे बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि दंगा भड़काने के लिए या बयानबाजी करने के लिए आप देखिए कौन नहीं करता है। बंगाल में देखिए लोग कर रहे थे, हुकूमत नहीं पलटी तो मामला खत्म हो गया। तो इस तरह मेरी बस ये गुजारिश रहेगी बड़ साहब देखिए मुकम्मल हो जाए। देखिए सर मैं सुन रहा हूँ बात आपकी। देखिए कोई भी इस मुल्क के संविधान के खिलाफ जाएगा या हिंदू मुस्लिम या किसी जात बिरादरी झगड़ा की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप बताइए सर किसी मुसलमान के खिलाफ कोई जांच की जाती है तो क्या उसमें सपोर्ट वो नहीं करते हैं? आप बताइए बल साहब दिल्ली में क्या लौटेंगे नहीं? वो लौटेंगे भी जवाब देंगे। लेकिन होता क्या एक समुदाय को सर ये लगता है कि हम ही को टारगेट किया जाता है। जैसे बिल्ली चोरी की बात वहां पर आई है तो लोग कह रहे हैं बर्गी साहब का मामला है। होता क्या जब एक चीज मंजर आम पर आती है तो जाहिर सी बात उसकी जांच कर दी जाती है कि आखिर इन्होंने जो बोला है किसी ने या मैं ही बोलूं। तो होता क्या ऐसा देखिए इस मुल्क में संविधान मुल्क से चलता है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो शोएब सिद्दीकी हो चाहे आप हो या कोई हो। और मेरे नबी ने फरमाया भी है कि जिस मुल्क में रहिए उसकी वफादारी करिए और उसकी वफादारी आधा ईमान है। मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला करेंगे हमारे सर आंखों पर है, ऐसा नहीं मैं मानूंगा, आम मुसलमान मानेगा, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और कम से कम हमारी हस्तलफी न की जाए। देखिए हमारी हस्तलफी न की जाए। बिजली की सप्लाई की जा रही थी, अभी आपके समझ में तो आया होगा ना कि क्या हो रहा है, कौन कौन संविधान को मान रहा है, कौन कौन अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है। बिजली का जांच हो जाएगी तो मालूम हो जाएगा कितने लोग संविधान को मान रहे हैं। हमारे अच्छा शोएब जी, बिजली चोरी का जो मामला सामने आया है वो भी आपको लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित है या बदले की भावना से प्रेरित है? तो कब खुलेंगी और कैसे खुलेंगी? तो कौन सी दवा डलेगी आपकी आंखों में जब आपकी आंखें खुलेंगी कि 0 बिजली का बिल आता है या 28 यूनिट बिल आता है? आप तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। जी शोएब जी बताइए। देखिए सर ऐसा है कि बिजली चोरी हो या हॉटटेक चोरी हो वगैरह वगैरह, जब चीज एक सर सामने आ जाती है, होता नहीं कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सदा पाई। तो जब एक चीज मंजर आम पे आती है तो जाहिर सी बात है अब वो जांचें शुरू होती हैं। अब बिजली का बिल हो या कुछ हो जाहिर सी बात है उस पर एफआईआर लिखी गई है। आप ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई? देखिए अब राजनीतिक तो देखिए यहाँ हर वक्त 24 घंटे राजनीतिक हो रही है और सिर्फ इख्तिदार की भूख सबको रहती है, चाहे कोई हुकूमत हो। तो उन पर जांच हो रही है, जाहिर सी बात जवाब देंगे वो। और जो बिजली चोरी का मामला है जो उनको उस पर सजा होगी, पनिशमेंट होगी, उसको भरेंगे, नहीं भरेंगे तो उसका सामना करेंगे। चोरी कैसे कर सकता है शोएब जी? आप खुद सोचिए, एक सांसद होकर आप सोचिए बिजली का बिल 0 आ रहा है और वहां पर बिजली की खपत कितनी हो रही है? सर ये कैसे हो सकता है? आप ये खुद ही सोचिए। मैं सर देखिए मैं बर्ग साहब के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ जी, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं सर कि बिजली विभाग में जो कर्मचारी होते हैं उनके वहाँ के बिल देख लिए सर, उनका माफ होता है लेकिन पूरे पूरे मोहल्ले में बिजली दिया रहते हैं वो। अगर जांचें हो जाए तो आपको 80% अमीनाबाद, हमारे लखनऊ में अमीनाबाद जाके देख लें सर, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ सर कि वहाँ 70% दुकानों में फर्जी तार लगे हुए हैं और जब जेई जांच के लिए आता है तो उससे पहले वहाँ बता दिया जाता है कि आज रेट पड़ेगी, हट जाओ। मेरी सिर्फ ये कहना रहता है सेंट्रल हुकूमत हो चाहे स्टेट हुकूमत हो सर कि निष्पक्ष जांच हो, जिसने गलती की है उसको निष्पक्ष जांच हो। अगर शोएब सिद्दीकी गलती करते हैं तो आप सूली पे चढ़ा देंगे, अगर आप गलती करते हैं तो नजरअंदाज कर जाएगा। ये चीज अच्छी नहीं है। आप बिजली चोरी कैसे जा रहे हैं? आप देखिए पूरे शहर में बिजली चोरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शोएब जी आपका ये कहना है कि जो भी जांच में निकल कर आएगा सामने उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए, करनी चाहिए किसी के हो। बिल्कुल वक्त का अभाव है। शोएब जी आपका, पवन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने